थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को हमें सिखाता है कि हमेशा हमें परमेश्वर की आराधना या स्तुति या हमेशा उसको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं या एक दूसरे की गवाही देते हैं, और अच्छी बात है कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना चाहिए और गवाही देना भी चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवाही परमेश्वर देना चाहिए। और जब गवाही की बात आती है तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम अय्यूब की पुस्तक को निकालते हैं तो अय्यूब अध्याय 1 में हम देखते हैं, 1 का अध्याय उसके 1 पद में से ऐसा लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। इस व्यक्ति के बारे में बाइबल हमें ये कहती है, और वो बात ये है कि पहली बात वचन कहते ही व्यक्ति खरा था, और दूसरी बात वह सीधा था, और तीसरी परमेश्वर का भय मानने वाला, और चौथी बुराई से दूर रहता था। ये 4 क्वालिटी इस अय्यूब नामक परमेश्वर का जो जन है इसके अंदर पाई जाती थी। कई बार होता है कि हम एक दूसरे को चेक करते हैं कि ये कैसा परमेश्वर का जन है, यह एक कैसा विश्वासी है, यह कैसा पास्टर है, ठीक है। परंतु हम एक दूसरे को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कितना अच्छा हूं या आप कितना अच्छा है, आप से अच्छा और परमेश्वर से अच्छा कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए कभी भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है और वो निरंतर हम सबको देखता है कि हम अकेले में कैसे हैं, परिवार के साथ कैसे हैं, या जब हम बाहर घूमने चले जाते वहाँ कैसे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमको अक्सर करके सभाओं में देखते हैं, विश्वासी के बीच में देखते हैं, और वो हमारी तारीफ करते हैं और हमें कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला है या परमेश्वर का भय मानने वाला है। परंतु जहाँ हम नहीं देख सकते वहाँ परमेश्वर हमको देखता है। और ये चीज़ें यहाँ परमेश्वर इस बात को किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा है, परंतु ये बातें परमेश्वर उस दुष्ट से, उस शैतान से यहाँ एक बात कह रहा है, उसको हमको देखना है। इसी अय्यूब अध्याय 1 और उसका 8 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हालेलुया। ये जो गवाही है अय्यूब की पत्नी नहीं दे रही है, या उसके बेटा या बेटी या उसके दोस्त जो उसके साथ थे ये नहीं दे रहे हैं, पर जिस जगह अय्यूब रहता था वहां के लोग भी नहीं दे रहे हैं, परंतु ये जो गवाही है स्वर्ग का परमेश्वर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा चाहता है कि वो खुद मजबूर हो जाए हमारी गवाही देने के लिए। हम एक ऐसे जीवन को परमेश्वर के साथ बिताएं, या हम परमेश्वर के साथ ऐसे चलें कि हमारी गवाही स्वयं परमेश्वर लोगों को देना चाहिए, और वो गवाही पावरफुल गवाही होगी, और उस गवाही के चलते हजारों लोगों के जीवन में हमारी जो गवाही है जो परमेश्वर देगा वो हजारों के जीवन में काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, गवाही जब परमेश्वर हमारी देता है तो सबसे बड़ी गवाही होती है। इसलिए वचन एक बात कहता है कि प्रभु यीशु ने मत्ती के पुस्तक में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और
परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, उस इच्छा को अर्थात परमेश्वर की इच्छा को जब हम अपने जीवन में पूरी होने देते हैं, तब हमारी गवाही परमेश्वर दूसरों को देता है। पर जब तक हम अपनी इच्छा को नहीं मारते या अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी गवाही नहीं देता। क्योंकि मत्ती 7:21 में भी एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा रेफरेंस है जहां पर परमेश्वर एक बात कहता है, और वो ये है, क्योंकि आज के डेट में अगर मेरे थ्रू अगर कोई बीमार चंगा हो रहा है या मेरे थ्रू किसी अंधे को आंख मिल रहा है, अर्थात मेरे प्रार्थना के थ्रू, तो लोगों का फोकस, ये नजरिया मेरे तरफ हो जाएगा, ठीक है, और मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि अरे मेरे थ्रू बड़े सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दे रहा हूं, इसका ये अर्थ नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को जानता है या उनको पहचानता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो वो लाइन ऐसा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, ठीक है। तो इच्छा पर चलने का मतलब होता है अपने आप का इनकार करना या अपनी इच्छाओं को मार देना और प्रभु से कहने कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और जब प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा तेरे जीवन में ये है कि तू यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी देहात गांव में चले जा, जहाँ ट्रेन का साधन नहीं, जहाँ बस का साधन नहीं, ठीक है, और जहाँ कच्चा रोड है, और वहाँ हो सके तो तुझे साइकिल चलाना पड़े या पैदल चलना पड़े, और ऐसे स्थिति में एक व्यक्ति अपने ऐशो आराम को छोड़कर उस जगह में जाकर सेवा करते अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है या बड़ा खुश हो जाता है, तब कहीं ऐसे व्यक्ति की गवाही लोग नहीं, परमेश्वर देते हैं। और परमेश्वर कहता है शैतान से, क्या तू मेरे इस दास को जानता है, क्योंकि ये बड़े सुख का जीवन को जी रहा था, आराम के जीवन को जी रहा था, परंतु जब ये मेरे पीछे आने के लिए जब डिसाइड किया, तो इसने अपने आप का इनकार किया। हाँ मेरे प्रियो, आज की डेट में चिन्ह और चमत्कार तो बहुत सारे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं, ठीक है, परंतु यीशु कहता है उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बड़े सामर्थ्य के काम किए, परंतु यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ मेरे प्रिय, अगर हमारी सेवकाई में अद्भुत काम होता है और यीशु कहे मैं नहीं जानता, तो मैं समझता हूं कि हम एक अच्छा खुदा के दास नहीं हो सकते। इसलिए वचन कहता है कि इच्छा पर चलने का अर्थ है हमारी गवाही परमेश्वर देता है। हाँ मेरे प्रिय, तो इस वचन को हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे इस वचन के थ्रू, यीशु के नाम से आमीन।